राधा वल्लभ लाल की। आज मान सरोवर मेला आज मान सरोवर मेला हाँ आज मान सरोवर मेला आज मान सरोवर मेला हे हाँ हाँ आज मान हम आज मान हो आज मान हम आज मान सरोवर में लाज मान हाँ आज मान सरोवर मेला मान सरोवर में लाज मान आज मान सरोवर मेला आज मान हे हाँ हाँ आज मान आज मान हो आज मान आज मान सरोवर में लाज मान आज मान सरोवर मेला आज मान अजमान सरोवर में लाज मान परम सच्चिदानंद घन श्री ब्रजधाम, ये 84 कोश भूमि श्री श्यामा श्याम की निज केली स्थली है, थी, रहेगी। ये चिदानंद भूमि है। यहाँ प्रतिपल भाव उत्सव के द्वारा रसिक जन श्री श्यामा श्याम का सेवन करते हैं और नित्य नवीन नवीन लीला रंग में डूबे रहते हैं। पर जब तक देह भाव है, जब तक अंदर अंधकार छाया हुआ है, मुझे तो लगता है कि बाहर के उत्सव से हमारा काम बनने वाला नहीं। पता नहीं कैसी समझ हो गई है। सब हंसते हैं, यहाँ रोना आता है, विकलता होती है, पता नहीं क्या। इसीलिए प्रार्थना करते रहते हैं श्री जी से कि संभाले रहना, सत्संग हो जाए। तो कोई रुचि नहीं रह गई। जिससे सब उत्सव, सब आनंद, यहाँ आग लगती है, जलन होती है। केवल हम बाहरी उत्सव से तसल्ली नहीं कर सकते। वो पता नहीं कैसी, हम जिनका उत्सव मना रहे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमसे बोल नहीं रहे हैं, हमें अनुभव में नहीं आ रहे। थोड़ी देर गुलाल एक दूसरे के लगाया, चले आए, मुझे तसल्ली नहीं हुई। चाहे मेरा दिमाग बदल दिया गया हो, जिसे कहते खराब कर देना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बस बार बार ये सोचते क्या करें, कैसे करें। वो तो आनंदित हैं जो पहुंच गए हैं और प्रिया प्रीतम, लेकिन जो पहुंचे नहीं हैं, उनकी कृपा से पहुंचने की लालसा में ला दिए गए मार्ग में प्रतिपल अंदर नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार का आकर्षण। हम बातें चिदानंद की सुनते हैं, लेकिन अनुभव में कुछ नहीं आ रहा। आप देखिए, सब हम तदात्म भाव से बोल रहे हैं, मतलब सबके अंतःकरण में जो है वही, केवल एक घड़े अलग अलग हैं, प्रकाश सबके वही है, परम तत्व है। हमें उस महान रास रंग में, अद्भुत नित्य विहार रस में प्रवेश मिले। ये पूरा जीवन हो गया इधर लगाए हुए। इसमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है कि ऐसा या वैसा या क्यों या म्यों। प्रिया प्रीतम से हमारी बात हो रही है कि कब तक भागें, कहां तक भागें, कौन कौन सी परिक्रमा दें, क्या क्या करें, कहां भागें। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और उस आनंद में हो जाते हैं। फिर जब आते हैं तो फिर हृदय में वही जगत की सत्ता,
वही सांसारिक आकर्षण, वही प्रपंच, वही राग द्वेष, वही उच्चता नीचता, सब मेला, मान सरोवर मेला आज है ना। आज मान सरोवर लगे ना, यहां या तो सूखा पड़ा है, खाली है। कहां मेला है? मान सरोवर। मान सरोवर में प्रिया प्रीतम पधारे सहचरियों के साथ, और हम भी वहां हो तो मिले का मेला है ना। अभी तो ठेलम ठेला है, नहीं? कभी ये वासना ठेल रही, कभी ये कामना ठेल रही, कभी ये दर्द, कभी वो आकर्षण, कभी वो मेला। जब तक हमारा मिलन नहीं तो मेला कैसा? मतलब यहां बाहरी बातों का कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे उसे जिस तरह माना जाए। हम ऊपर से सुगंध लगा के दुर्गंध को दबाना नहीं चाहते। जो दुर्गंध है उसी दुर्गंध को सुगंध में बदला जाए, ऊपर से नहीं। वो बाहरी तसल्ली बहुत हो गई है। हमारा मिलन हो, हम जिनके उत्सव में सम्मिलित हो रहे हो हमें अनुभव में आवे, और हम भी वही हैं, वो भी वही हैं, तब तो मेला लगा ना। अब आप कहीं भी चलो, जब तक मिलन नहीं तो मेला कैसा? इसलिए मुझे लगता है एक बार मिलो, सबसे मिलो जो आपके लिए चले हैं। बिना मिले आपके मेला का क्या हमारे लिए सुख होगा? थोड़ी देर के लिए ढोल मंजीरा बजे, गुलाल फेंका गया, लेकिन उसका रंग नहीं चढ़ रहा। हृदय में हृदय विहारी नहीं विराजमान हुए, प्रिया प्रीतम की वो अद्भुत माधुरी नहीं, वो उनकी रसकेली नहीं। ये उदासी बोलने नहीं देगी, मतलब वो तो कृपा से चलता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस जब उस बात पर आए तो फिर चलो अपनी तो जैसे प्रभु निर्वाह कर रहे हैं, फिर ये लगता है कि जिसने संपूर्ण जीवन दिया है वो हमारे हृदय में स्फुरित हो। बाहर की दौड़ भाग से हमारी बात नहीं बननी। सब भाग के देखा है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें भागे ना हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें गुरु कृपा से प्रवेश ना हुआ हो। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग बच्चापन से लगे तो जब तक वो विश्राम भूमि का अनुभव नहीं होता तब तक ये सब खिलवाड़ के अंतर्गत आएगा। भले आपको पचे न पचे ये बात, लेकिन अपने अंदर जो है उसकी बात हम कह रहे हैं। जब तक प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं तब तक कुछ मेला नहीं। क्या मेला, क्या मिलना? कैसे हम गुलाल लगावें? जिनके लगाना है वो नहीं दिखाई दे रहे, और वो हमारे लगा नहीं रहे जहां लगाना है। अनुराग रूपी गुलाल हमारे सहचरी वपू में लगावें, सहचरी वपू का प्रादुर्भाव हो और हम उनको सामने देखें, तभी हमारी बात बनेगी। जब तक ये बात नहीं आती तब तक हमें तसल्ली होने वाली नहीं। हम भी उसी में नाचेंगे, गाएंगे, बात करेंगे, जय हो कहेंगे, लेकिन अंदर से जलेंगे। अंदर से हम तभी विश्राम मानेंगे जब बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद। मेरे नेत्रों में बसो, मेरे हृदय में खेलो। इसके बिना हम किसी में राजी नहीं होने वाले, नहीं राजी होने। हम रूठ के बैठ जाएंगे आपके लिए, नहीं सम्मिलित होंगे आपके उत्सव में, रूठ के बैठ जाएंगे। हम आपके लिए तड़पेंगे। तब तक कैसे हम सुहाग भरे घूमे जब तक पति का परिचय ही नहीं मिला, पति का मिलन नहीं। हम सुहागवती हैं, कैसी सुहागवती है? मुझे बाहरी बातों से तसल्ली नहीं, संतुष्टता नहीं।
जब ये बात आती है कि मुझे आप चाहिए, तब कई शर्तें आ जाती है सामने। आप निर्विकार हो, निरंतर नाम जप करें, आप मेरे लिए तड़पें, आप मेरे लिए विकल हो। हाँ, जरूरी है, ये जरूरी है, अपनी तरफ से जरूरी है। लेकिन कब तक हमारे में सामर्थ्य नहीं है। कुछ समय तक हम अपने आपे में रहते, फिर इसके बाद फिसल जाते हैं। ये तदात्म भाव से बोल रहे हैं। फिर मन कहीं ना कहीं राजी होने लगता है। कितने उत्सव किए, कितने उत्सवों में सम्मिलित हुए, कभी तो उत्साह में भर करके ऐसा अनुराग गुलाल लगा देते, कभी तो ऐसा जिसमें होता कि अब कृत्य भयों, अब बस निर्बल का क्या बल है, क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप आनंदित होकर के खेल रहे हैं तो वो खेल तो दिखाई देना, वो सामने तो हो, सामने कैसे सब सुनने नजर आता है। बस एकमात्र इन्हीं का आश्रय है। और वो अब क्या करें, करें तो क्या करें, वो अंदर जैसी स्थिति दे देते हैं वैसा ही होता है, उनके बल से है। पर अब विश्राम नहीं, जब तक भर नेत्रों आपको देखे नहीं, आपसे मिले नहीं। हमें तो लगता है क्या उत्सव, क्या क्या सब ऐसे ही फुसलाते रहते हैं। कभी ज्यादा विकलता हुई तो थोड़ा उपासक को ऐसे ही लालच दे देते हैं, फिर भागते रहते हैं, फिर छुपते रहते हैं। हार गया मतलब ना कुछ बस चल रही, कोई क्या कैसे करें, क्या करें, बताओ क्या बस चले। अब मन और कहीं राजी नहीं हो रहा तो करे तो क्या करें, मतलब अब आगे कोई शब्द ही नहीं निकल, कहीं राजी नहीं, कहीं राजी नहीं हो रहा। जब तक आप नहीं तो कैसे कैसे क्या करें। अब धैर्य नहीं रहा ना कि हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, आपका जीवन की शाम होने आई है, इंतजार है इंतजार। जिससे बोलो बोले लगो, नाम बाणी में लगो, लगो हो जाएगा। गुरु कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा, धाम कृपा, हो जाएगा। और आप पता नहीं किस समय का इंतजार कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम जो किस समय का इंतजार कर रहे हैं। कब ये यात्रा पूर्ण होगी। रोज का रोज आयु नष्ट होती जा रही है, इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट होती जा रही है, और आप छुपे हुए हैं। बिना इनके प्रकाशित हुए हमारी यात्रा अधूरी है, हमारा जीवन अधूरा है। जिनका और कुछ है, जिनके और विश्राम स्थल हैं, वो संतोष कर सकते हैं। अपने जिधर देखते हैं सब शून्य नजर आता है। और जो अपने हैं वो बड़ा छल कर रहे हैं, छुपते हैं। छुपना ही था तो अज्ञान ही अच्छा था। उसी अज्ञान में रहते तो कम से कम पता नहीं था आपका, आपके मार्ग का। तो एक अज्ञानी बना हुआ जैसे नाली का कीड़ा नाली में संतुष्ट है, ऐसे उसमें पड़े रहते। जब इतनी कृपा की, संसार समुद्र के असत भाव का दर्शन करा दिया, आगे बढ़ाया, तो आप क्यों छुप रहे हो। जब तक आप नहीं तो क्या मेला, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ उत्सव, कुछ उत्साह, जिधर दृष्टि डालो आग लग जाती है। आप आनंदित हो, आप खेल रहे हो और हम जल रहे हैं, क्यों। आप हमें अपने खेल में क्यों सम्मिलित नहीं करते। अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए तो बना लो ना, कितने मिनट लगेंगे आपको बनाने में। पूरी सृष्टि बनाने में शास्त्र प्रमाण है, एक पलक झपकते, आप एक पलक झपकते
तो हमारे अंतःकरण को अपने योग्य बनाने में क्यों देरी, क्यों देरी? बहुत हो गया, बहुत हो गया। बच्चापन से अभी तक यही हम कि तो ये छुपा छुपी का खेल, अब संतुष्टता नहीं, अब ये बाहरी, ये सब बाहरी से संतुष्टता नहीं, बाहरी ढोल नगाड़े चुभते हैं, बाहरी ये सब काटने को दौड़ता है। आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक अब हम राजी होने वाले नहीं। हम आपसे मान करेंगे, आप हमारे मान सरोवर में पधारिए, आप पधारिए। अगर आप नहीं पधारते तो हम राजी नहीं होंगे कहीं। शर्त है, आपके प्रति शर्त है, आपने भक्तों को शर्त दी होगी, शर्त है आप नहीं पधारेंगे तो हम राजी नहीं होंगे। जैसे आपकी राजी करने के लिए अब पूरा जीवन लगे हैं, ऐसे आपको राजी करना पड़ेगा, हमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हमारे हैं, आपके सिवा कोई है नहीं। किससे बात करो, किससे बात करो, जिससे बात करो, क्या वो सब सुना नजर आता, सब सुना नजर आता, सब जिससे बात करो अपने ऊपर लाद देगा, ए लोहे के चने चबा। कैसे? किसी से बात करो, कैसे प्रेम प्राप्त हो, आप ऐसा करो। पूरा जीवन करते हो रहा है, पूरा जीवन ठीक है, जैसा भी जीवो आपके चरणों में तो समर्पित है। जब समर्पित है तो फिर क्यों, फिर क्यों? एक आकर्षण से बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के चित्त में चंचलता पैदा कर दी अपने प्रति। हम पामर जीव आपके लिए, आपके चरणों का आश्रय लिए, न जाने कितनी बेड़ियां, न जाने कैसे कैसे वो खाइयां लगी हुई, इनको नांग हो तब हमारे पास आओ। तो इतना उत्साह दो, इतनी सामर्थ्य दो, इतना आकर्षण दो, बस बात अंदर के अंदर ही रह जाती है। बस इनकी ये चाल हमें बहुत दुख दे रही है। कृपा सिंधु है, कृपा सिंधु शास्त्र कहते, सब ऐसा ही महापुरुष जन कहते हैं, और है भी, पर पता नहीं कौन सी बाट जो रहे हैं ये, किस समय की बाट जो रहे हैं। ये जब तक हमारे हृदय में ना आए तब तक चैन नहीं, तब तक शांति नहीं। हमें यही बार बार प्रश्न उठता है, हम किस होली में सम्मिलित हो? होली है, अभी तक वो होली नहीं हुई। जिस होली के लिए होली है वो अभी तक हुई नहीं। हम बाहरी बात पे बिल्कुल, वो पता नहीं ऐसा है, बिल्कुल हम केवल कोरी भावुकता में हम नहीं बहते। हमें चाहिए, आपके लिए जीवन है, शर्त है, आपके लिए है, आपने घसीटा है, हम तो आ भी नहीं सकते थे, आपने घसीटा है, आप अपने बनाए हैं, फिर छुपाओ क्यों? जो हमारे अंदर विकार, जो वासना है, वो आपकी माया के द्वारा दी हुई है। आप चाहो तो एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को निर्विकार कर सकते हो। ये क्यों, ऐसा क्यों? मतलब कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, तभी कि आप जप में बैठो, अनुष्ठान करो, क्या करें, कैसे करें, सब अपनी अपनी मस्ती में है, लेकिन यहाँ आग लगी, कैसे कोई पूर्ण करे इसे, कैसे कोई समझावे। जैसे कल सत्संग में कह रहे थे, कोई हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा तो हमें तसल्ली कैसे दे, कैसे तसल्ली दे? वो केवल बाहरी प्रवचन से, बाहरी वाहवाही से, बाहरी ताली पीटनों से, हमारे हृदय की जो प्यास है वो इससे बुझने वाली नहीं। हमारे रोग का निवारण तभी होगा जब यही वैद्य रूप से आए। वो पता नहीं कौन सा लिए बैठे शर्त कि आप ऐसे हो जाओ तब आएंगे, ऐसा करो तब आएंगे। हृदय इस बात के लिए आह भर के, बस सारी शर्तें हमारे ऊपर हैं, आपके ऊपर कोई शर्त नहीं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। सारी शर्त जीव के ऊपर रख दी। बंधन, नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की वासनाएं कैद कर दिया, अज्ञान का अंधकार छा दिया। अब आप पर्दे पे खड़े हैं, आप ही निकाल रहे हैं, पर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? बोले आपकी तरफ से विलंब, हमारी तरफ से तो हम तो चाहते भी नहीं थे कि वृंदावन आए, हम तो चाहते भी नहीं थे कि कोई भगवान है, हम तो जानते भी नहीं थे कोई ये मार्ग है। आपने ही तो जनाया, आप ही तो मुझे लाए, आप ही आगे बढ़ाए, तो आपने ये जलन दी, उसकी पूर्ति कीजिए। उत्सव तभी जब उत्साह हो, उत्साह तभी
जो हमारे हैं, हमारे नेत्रों के सामने हो, हम उनके साथ खेलेंगे, दूसरे से नहीं खेलेंगे। हम केवल पूरी भावुकता में नहीं खेलेंगे, आप हमारे सामने हो, जिनके साथ खेलना। नहीं तो पूरा जीवन हम उदास होकर के, मान करके मिटा देंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, हम इसमें राजी होने वाले नहीं। अगर हम ऐसे राजी होते हैं तो ऐसे सकिलाते रहेंगे, ऐसे ही भटकाते रहेंगे। और बाद में जब प्रश्न आता है, ओ तुम्हारी कमी है, तुम निर्वासनिक नहीं हो पा रहे, तुम सतत चिंतन नहीं कर पा रहे, तुम ऐसा नहीं कर पा रहे। किसी से भी बात करके देखो, गुरुजनों से, महापुरुषों से आरोपित कर देंगे तुम्हारी कमी। तो माया हमने रची है, हमने रची माया। काम क्रोध लोभ हमने रचे हैं, ये विषमता हमने रची, आपकी रची हुई है। हम आपके हैं, आपने ही आकर्षित किया है, अब आप पूरा करो। अगर नहीं पूरा करते तो आपके लिए हम कहीं राजी नहीं होंगे, अपने आप को मिटा देंगे। बस जीवन का विश्राम तभी होगा, आनंद की लहर तभी हृदय में आएगी जब आप आवें। आप नहीं आएंगे तो किसी में राजी होने वाले नहीं। ये सब बाहरी बातें सब चुभ रही हैं, ये सब काटने को दौड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब कैसे हम बताएं, कुछ बात बनती नहीं है। बस अब ये इतने महिमा में है कि इनके तो चक्क भोग लग रहे हैं, खूब सुंदर सैया आनंद से मंजीरे ढोल बज रहे हैं, और उपासक को काम क्रोध बजा रहे हैं, पीट रहे हैं, क्लेशित हो रहा है, अशांत हो रहा है, जल रहा है। आप तो आनंदित हैं। बोले शरणागत प्रतिपाल वात्सल्य समुद्र। कैसे वात्सल्य समुद्र हो भाई? अगर एक तरंग आपकी वात्सल्य की आ जाए तो बह जाए हृदय, पर क्या है, निर्बल का बल एक ही है, रो देना, और दूसरा कोई बल है नहीं। अब ये मतलब ऐसी पहेली है कि जिसका केवल इनके हाथ में निर्णय है। केवल कितने कितने हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे जन, और एक झलक भी नहीं दिए। कितने ऐसे हैं कि बिल्कुल जानते भी नहीं, साथ खेलते हैं। दोनों बातें पाई गई, उसमें बिल्कुल कोई ऐसा सद्गुण नहीं है जिससे एक साथ खेले। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। फिर क्यों, फिर क्यों? कोई शर्त नहीं, कोई योग्यता की मांग नहीं, कुछ चाहिए नहीं, फिर चुप क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर दर्शन की लालसा नहीं है, इसलिए चुप। वो आएगी कहां से? कहां मिलती? बाजार में कहां मिलती है बताइए? आपने घसीटा, जैसे घसीटा आपके हो गए, अब आगे जो चाहिए वो दो, जो चाहिए वो करो। जहां भी चलो, चलो सब चले, जहां चलो, जहां चाहो चलो। यहां आनंद होना चाहिए, यहां मेला लगना चाहिए, यहां उत्सव होना चाहिए। जिनके लिए हम जा रहे हो हमारी यहां खेलना चाहिए, हमें दिखाई देना चाहिए। केवल बाहरी भीड़ नहीं, केवल बाहरी ढोल नगाड़े नहीं, हमें दिखाई देना चाहिए। तब हमारे हृदय में तसल्ली होगी। महापुरुष जन जो भगवत लीला में प्रवेश पाए हुए हैं, आप पूरी जीवनी उठा करके देखिए, प्रधानता इन्हीं की रही है, ठाकुर जी की, इन्हीं की कृपा की प्रधानता रही है। कृपा क्यों नहीं हो रही? क्यों ऐसा? बोले हमारे ऊपर चारों तरफ कृपा। आज हम विपरीत बोल रहे हैं, चारों तरफ कृपा है। तो जब कृपा चारों तरफ है तो आप बीच में क्यों नहीं प्रकाशित हो रहे? क्या मतलब परेशानी क्या है इनको प्रकाशित होने में? क्या परेशानी है प्रकाशित होने में? ये क्या नहीं कर सकते? अभी बुद्धि बदल दे तो रात दिन आप रोगे केवल इनके लिए। अभी जरा सा झांकी दिखा दे तो विकलता आ जाएगी। पता नहीं क्यों छोड़े हुए। जब कोई उत्सव आता है, जब कुछ और आता है तो और विकलता होती है कि हमें तो नहीं अनुभव में, जब तक आएगा तब तक हमारा उत्सव नहीं, तब तक हमें बाहरी बातें। ये हम तदात्म भाव से बोल रहे हैं, सबके अंतःकरण की बात बोल रहे हैं। हमें यही राजी होना चाहिए, जब तक ये बात नहीं तब तक राजी ना हो। निरंतरता बनाए रखें प्रिया प्रीतम के सुमिरन की, जिससे हमारे हृदय में इतनी जलन पहुंचे कि इनको बेचैनी हो जाए। ये जो चैन से खेल रहे हैं ना,
इनको बेचैनी हो जाए। 2500 वर्ष हो गए उपासना पद्धति को स्वीकार किए हुए, देखने में आया वही राग, वही द्वेष, वही वासना, वही नाना प्रकार की आकांक्षाएं। आपका शरणागत आपका होके तो कब तक ये चलेगा? हम आपके हैं, इस बात से एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, संप्रदायवाद, ये सब। अरे आप एक जरा सी झलक दिखा दीजिए, उसको बेसुध हो जाएगा, कुछ सुध ही नहीं रहेगी। झलक दिखाने के लिए कहा जाता है, कोई इनकी योग्यता की बात नहीं। गीता जी में कहते हैं अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यो समंतव्या सम्यक व्यवसिता है सा। कब साधु बनाएंगे? कह रहे हैं ना, अपचेत दुराचारो। चाहे जितना बड़ा कोई दुराचारी हो, मेरी शरण में आ जाए। हम तो जानते भी नहीं कैसे शरण हुआ जाता है, आपने ही स्वीकार किया है। बस आप लीजिए। अब गुंजाइश नहीं है किसी बाहरी बातों से आप हमें तसल्ली दे सके, नहीं। बड़े बड़े जो महापुरुष जिनका हम आश्रय लेकर के इस मार्ग में चलते हैं, वो अंतर्ध्यान होते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा आश्रय नहीं दिखाई देता जिनकी छाया में बैठ करके हम समस्त बाधाओं से मुक्त होकर के इनका भजन करें। कुमार्गगामी वृत्तियों का वातावरण बढ़ता चला जा रहा है। शरीर असमर्थता की तरफ, वृत्तियां प्रपंच की तरफ। भरोसा कैसे करें, क्या करें? ये सब हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, आपस में विचारनी विषय। सत्संग का तात्पर्य सत्य में समर्पित होना। हमारे यही है जिनसे हमें लड़ना है, रूठना है, प्रार्थना करना है, खेलना है, हंसना है। ये जिस समय जैसी वृत्ति देते हैं वैसा ये अंतःकरण, ये हृदय, उनका यंत्र है। जैसा देते हैं वैसा ही सुन रहे हैं आप। हमें कहीं राजी नहीं होना, नहीं राजी होना। ये बैठा लीजिए हृदय में, कहीं नहीं राजी होना। इनसे, सिर्फ इनसे राजी होना, सिर्फ इनसे। अब जिनके और कुछ राजी होने के उपाय हैं तो वो जाने, लेकिन जिनका कोई नहीं है, जिसने सर्वस्व अपना इनको मान लिया है, सब कुछ अब ये निष्ठुरता क्यों? चुभती है जब कोई बात, आप जो हम ही जैसे कहते हैं, बाद में जब उसका चिंतन होता है तो चुभता है हृदय में कि आपकी कमी है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। आप किस लिए हो? आप एक तरफ तो जाल बिछाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं दौड़ो, फंस के गिरता है तो कहते हैं वो आपकी कमी है जो आप गिरे। आप चाहें तो जीवन भर वैश्यागमन के अंत में पुत्र के बहाने बुलाता है, नारायण बेटे को, आ गए भगवत पार्षद। यहां जानबूझ के उनको बुला रहे, राधा राधा, नहीं आ रही। ना कोई ललिता जी आ रही, ना विशाखा जी आ रही। क्या करे, गुस्सा न करे और क्या करे बताओ। वो पुकार रहे नारायण अपने बेटे को, आप आ रहे हैं। ऐसी क्या बात भाई? बात हमारे हृदय को जला रही है ये बात। अब हमें मतलब इन सब बाहरी बातों से तसल्ली नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, अब क्या करें? अब हमारा केवल धंधा हो प्रवचन करना, तो वो बात है कि भाई धंधा कर लिया, मौज मस्ती करें तो क्या करें, हम क्या करें? जिनके लिए हम जी रहे हैं, जिनके लिए वो कुछ सुन नहीं रहे, कुछ ऐसा। तो अब गौर श्याम जूरी हृदय में न प्रकाशित हुई तो फायदा क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भासित। कहते हैं महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। मिली झलक आपको? गौर श्याम जूरी की झलक मिली? बट रहा है, पता नहीं कहां बट रहा है, कैसे बट रहा है। आज हम गुस्सा है, इसीलिए सब ये जितनी बातें ना गुस्सा से निकल रही। किसी व्यक्ति पर नहीं गुस्सा है, इन पे गुस्सा है। हाँ, आप खेलते रहते हैं, आप आनंदित रहते हैं, हम जलते रहते हैं। आपके शरणागत है, आप मुस्कुरा दो। आप देखो लाडली जू ने मुस्कुरा करके तिरछी चितवन से लालजू की तरफ देखा, निर्तन भ्रकुटी
बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलंपट, बस किन्हें बिनु मोलन। बिना मोल के ठाकुर बिक गया हमारी लाडली जो। भ्रकुटी को नचाते हुए मुस्कुराकर रसमयी चितवन से लालजू की तरफ देखा, मृदुहास करते हुए बिक गया, ठाकुर बिक गया। ऐसा सौंदर्य, ऐसी रस वर्षण दृष्टि हो, ऐसी स्वामी की शरणागत है, फिर भी हमारे हृदय में कोई वासना, कोई वृत्ति, कोई कामना परास्त कर दे। जहां गोविंद अधीन हो रहे हैं, जिनकी रस विवस्था में घनश्याम बेसुध हो रहे हैं, कैसे? भ्रकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। रस समुद्र घनश्याम को गोरी प्रियाजू रस विवश कर रहे हो, और मुझे विषयी को रस विवश करने में कितना देर लग सकता है? रस घन मोहन मूर्तिम जो श्री लालजू महाराज हैं, हमारी प्यारी जू, भ्रकुटी निर्जित मदन मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पी गोरी, जाके अधीन सदाई सांवरो। क्यों नहीं कर रही? फिर क्यों नहीं कर रहे? मतलब कैसी उदारता है इनकी, कैसी अलबेली सरकार है, कैसी उदारता के समुद्र हैं। जब अखिल लोकों के ईश्वर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को विवश कर देती है हमारी प्यारी जी, तो हम तो शरणागत जीव हैं, फिर विवशता क्यों नहीं? फिर प्रेम की वो अद्भुत तरंग क्यों नहीं? फिर प्रेम का अद्भुत उत्सव क्यों नहीं? अब ये बात कि आप सुधरिए, आप संभलिए, आप चलिए, बस यहीं आकर के चुभन शुरू हो जाती है। एक बार आपकी दृष्टि का ऐसा प्रभाव है, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसूरियु दिन विथ की तरह सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। इसमें कोई संशय नहीं कि आप ऐसी नहीं हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर कहां है उदारता हो, कहां है कृपालुता हो आपकी? जहां शरणागतों का हृदय विषम कामनाओं से, तृष्णा से, वासना से जल रहा है, और आप उदारता की समुद्र, भाई एक माप में आनंद होते है कि कम हो जाएगा, वहां घाटा पड़ जाएगा। वो इतना आनंद है ना, उसे थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो बेचारे प्रिया प्रीतम गरीब हो जाएंगे आनंद के। तो भाई समझ में, असीम अपार अगाध आनंद के समुद्र, एक बूंद में आओ, संपूर्ण त्रिभुवन आनंद से अपलावित हो जाएगा। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं कर रहे? बस हमें अंदर से यही पुकार करनी है। आप हमारे ऊपर मत छोड़िएगा कि आप बना लो, आप बनाओ, आपके बनाए बनेगी, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। जहां हम चित्त जोड़ना चाहते हैं आप में, तो आप और प्रबल कर देते हैं माया को, घसीटो इसके चित्त को। जब ऐसे युद्ध ही करवाना था तो वही पड़े रहने देते, काहे को घसीटा आप? साधक उत्साहित होकर के भगवत मार्ग में आगे बढ़ने की पूर्ण वृत्ति जब रखता है, वहीं वो भेज देते हैं आकर्षण। बैठा है माला लिए, चिंतन कर रहा है कुछ और, बोले तुम दोषी क्योंकि तुम चिंतन, और आप दोषी नहीं हो जो ऐसा रचना रच के उसे फिसला रहे हो। इसलिए भाई आज हमारी लड़ाई है ठाकुर जी से, प्रियाजू से, कि अगर मेला में सम्मिलित नहीं किया तो हम मेला मानेंगे ही नहीं कि आपने किया है। आप सम्मिलित कीजिए, बाहर से बहुत बार सम्मिलित हुए, अंदर से सम्मिलित कीजिए। आप हमारे मान सरोवर में पधारिए, हमारे मन रूपी मान सरोवर में पधारिए और खेलिए, और हमको भी साथ लीजिए। हम भी आपकी
सेवा का जो अधिकार प्राप्त करने वाला वपु है, सहचरी वपु, भाव दे, स्वरूप अनुभूति, उसके साथ हम आपकी लीला में सम्मिलित हो, तभी आनंद की अनुभूति होगी। जैसा आप करवा रहे हैं वैसा ही हो रहा, वैसा ही होगा। आशा मत रखना कि और अच्छा होगा। जैसा करवाओगे वैसे ही होगा, जैसा करवा रहे हो वैसा हो रहा है, और इसी में आपको मिलना होगा। देखो, समूह में बड़ी सामर्थ्य होती है, समूह में बड़ी सामर्थ्य होती है। आज ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इनके मिलन वाली बात कर रहे हैं, बस इसी बात को पकड़े रहना। ये आएंगे दुलार करने, तुम देख लेना किसी न किसी रूप में ये आएंगे। आप राजी मत हो ना, इनसे थोड़ा बहुत टेढ़ी रखना, ये फिर डर जाएंगे। अगर ये कहीं डरते हैं ना, तो ये अपने प्रेमियों से डरते हैं, इतना ध्यान रखना। जब कोई अपने किसी बल का आश्रय लेता है तो उसको फिर ये फल देते हैं, ये नहीं मिलते। जब हमारे कोई बल नहीं, आप हो, आपसे ही हम थोड़ा टेढ़े रहेंगे अगर नहीं मिलोगे। पर ध्यान रखना, ये इतने प्रलोभन देंगे, राजी मत होना किसी में। ये बिल्कुल मिलना है, इनको मिलना है। ये जो जलन हमारे अंदर दी है ना, ये मिलने के लिए दी, केवल मिलने के लिए। इन्होंने नहीं दी है। ये जो बुलवा रहे हैं ना, किसकी सामर्थ्य बोले, यही बुलवा रहे हैं, यही बुलवा रहे हैं। इसलिए राजी मत होना। बस हम आशीर्वाद इनको तभी देंगे कि तुम राजी रहो, खेलो, लाडली जुथारो। अभी चल रहे जो सुहाग, आपका सुहाग हम विधवा बने घूमे है, भरे सुहाग घूम रहे, दूल्हे का पता नहीं है। हाँ, दूल्हा हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा, दूल्हा हमारे साथ खेल नहीं रहा। भाई झूठी तसल्ली से अब पेट भरने वाला नहीं, अब मिलो, बिकल हो जाओ, रात दिन केवल इनसे इसी बात से लड़ो कि अब मिलो। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि और सब भूल भले ही श्री हरि नाम न भूल, और सब भूल भले श्री हरि नाम न भूल, श्री हरि नाम सुधा में सबके हित सबके अनुकूल। श्री हरि नाम सुधा में सबके हित सबके अनुकूल। श्री हरि नाम भजन ते पहुँचत भवसागर पर कूल। श्री हरि नाम भजन ते पहुँचत भव सागर पर कूल। रोग शोक संताप पाप सब जैसे सुखी तूल। रोग शोक संताप पाप सब जैसे सुखी तूल। और सब कुछ भूल जाइए, बस केवल एक नाम प्रभु का, प्रिया प्रीतम का सतत नाम स्मरण करते रहिए। ये अंदर ऐसी प्रभु ही स्थिति देते हैं, नाम का प्रताप उदय होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो, परम ज्ञानी और ऐसे महान ज्ञान संपन्न शास्त्रवेत्ता कुल में प्रकट हुए पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, जब भगवत भजन होता है तो ये व्याकुलता पैदा होती है। ऐसी व्याकुलता पैदा हुई, जीना मुश्किल हो गया। बस यही लगा, मिलना चाहिए, बोध होना चाहिए, स्वरूप बोध होना चाहिए। सन्यास में दंड मिला था, तोड़ के फेंक दिया। बिल्कुल विपरीत बात देखो। और बोध ऐसे कुल में नहीं जहां
बचपन से ही धर्म शास्त्र के अनुसार चेष्टा, बचपन से ही। ऐसे कुल में ऐसा कोई नहीं कि अज्ञानी, ऐसा परम शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलने वाले महापुरुष। भजन का स्वरूप यही है कि वो इस तरह से ऐसी स्थिति लाता है, ऐसी व्याकुलता कैसे मिले। जहां किसी संत के समीप जाते, वो योग वासिष्ठ खोल के रखते, ये देखो इसमें लिखा है, हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, हम आपकी बात पूछना चाहते, आप बताइए। क्योंकि जब विशेष जिज्ञासा और विशेष भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं सुहाती। वहां ये सिद्धांत धरो, सिद्धांत आप हमें, आप बताओ अनुभव अपना, तो सब निरुत्तर हो जाते। प्रायः चलने वाले ही मिलते हैं, पहुंचे हुए तो कोई बिरले ही होते हैं। बाबा को भारी असंतुष्टता, जहां जिधर देखते वो ऐसी स्थिति देते। अब कैसे वो अंतः किसी के समझाने से वो नहीं समझता। भारी व्याकुलता, कुछ अच्छा नहीं, प्राण त्यागने का उत्साह, नहीं जीना मुझे। ये हम बार बार इसलिए सुना रहे कि ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये भजन का फल है। बिल्कुल सीधे बात ठाकुर से हो, क्यों क्यों नहीं, हमें बाहरी तसल्ली नहीं चाहिए। सारे पाप ताप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, नाम जप करो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। हमें नरक भेजो, हमें इससे मतलब नहीं, मिलो पहले मिलो। तुम्हें जा मनावे सो भेजो, जो मनावे सो करो। हम ये मांग नहीं कह रहे कि तुम हमें बाहरी सुख दे दो, बाहरी सुविधा दे दो, तुम हमको परम पद में नरक भेजो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पद अथवा। सर्थ है राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। यहां सूखा पड़ा है, बाहर परम पद मिलेगा। कब मिलेगा, कब मिलेगा? मरने के बाद मिले, धोखा नहीं। अभी दो, अभी दो, मरने के बाद के लिए मत छोड़ो, अभी दो। जीते जी हमें जीवन मुक्त करो, जीते जी हमें अपने प्रेम में डुबाओ। जीते हम आपके शरणागत हैं। ये शास्त्र आपकी जय जयकार कर रहे हैं, ये संत जन महापुरुष जन आपकी जय जयकार कर रहे हैं। हम आपसे लड़ेंगे, सिर्फ आपसे लड़ेंगे। भजन का फल है हृदय में ऐसी व्याकुलता हो जाना कि चैन न मिले, न रात में नींद, न दिन में चैन, न भोजन अच्छा लगे, न कोई उत्साह अच्छा लगे, न किसी से मिलना अच्छा लगे। मानो वो महापुरुष है, वो तो तृप्त है। मेरे हृदय की बात, मेरे हृदय की पीड़ा कौन दूर करे? मेरे हृदय में तत्र तत्र हृदय में विराजताम। आप विराजो मेरे हृदय में, मेरे हृदय में बात आ जाए। आप आ चुके, बस यही पूर्णता है। आप आइए, आप आइए। आपके बिना अब कहीं हम राजी होने वाले नहीं, कोई बात नहीं मानने वाले, कोई सिद्धांत नहीं मानने वाले। आप आइए, बस आप आइए। हम बाट जो है उनकी ऐसी व्याकुलता दंड तोड़ के फेंक दिया। ऐसा ही महाप्रभु चैतन्य देव जी के दंड का संन्यास, ये सब बाहरी कैसे कैसे उस पर ये व्याकुलता हम उपासना में है, व्याकुलता नहीं आ रही। पहले हमारे अंदर इतनी अशांति आनी चाहिए। बिना प्रभु के अब शांत नहीं होने वाले हम। बिना प्रभु के हम किसी खिलौने में राजी होने वाले नहीं। बिना प्रभु के हम किसी के द्वारा संतोष देने पर अब संतुष्ट होने वाले नहीं। मुझे सिर्फ प्रभु चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा हठ कर लेना तो फिर मां को रीझना होता है, ऐसे ही हमारा भजन हठ है। हमें आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। जब हम पूरी दृष्टि डालते हैं ना, तभी ये बात आती है। ये जो आप सुन रहे हैं, ये हृदय की दशा की बात सुन रहे हैं। जब ऐसे दृष्टि डालते हैं ना, ये सब बाहरी बाहरी हमें ये सब नहीं, केवल तसल्ली, केवल तसल्ली। कब तक? आपको देखो, आप तसल्ली दे रहे, गुरुजनों को देखो, वो तसल्ली दे रहे, जिसको देखो तसल्ली दे रहा है। केवल तसल्ली से बात होगी। या आग लगी है, उसको बुझाओ, उसकी तृप्ति करो। वो आग उन्हीं के द्वारा यद्यपि दी हुई है, पर हम कहीं राजी ना हो, प्रभु का विस्मरण न होने पावे और इनसे हर समय हम लड़ते रहें। पधारो, आप पधारो। देखो क्या आप लड़ते हुए एकांत में विकल होते हैं इनके लिए। हम जब इनसे लड़ रहे थे, सामने हैं, इनकी ये ताकत नहीं है कि हम ऐसे कोरे दीवाल देख के लड़ रहे हो। इन्हीं से लड़ रहे हैं, सामने हैं। अगर हम इनसे हर समय बात करते रहें तो क्या, इससे बड़ा कोई भजन है? पर क्या होता है कि हम इनका नाम जप के कुछ और चाहते हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, कहीं कोई और हमारा है,
कहीं कोई और हमारे दिल को तसल्ली दे रहा है, कहीं राजी मत होना, बहुत घाटे का सौदा है, कहीं राजी मत होना। अगर राजी हो गए तो ये बात नहीं बन पाएगी जो हम चाह रहे हैं। हम लड़ना चाहते हैं इनसे। कैसे लड़ना चाहते हैं? जैसे छोटा बच्चा किसी भी वस्तु में राजी ना होके हाथ पैर पटकता हुआ रोता रहता है, मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, बस आप चाहिए। ऐसे हमें रोना है, हमें प्रिया प्रीतम, बस बात यही लौट के आ जाती है यही कि हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। अब कैसे? कोई हो दाता मुझे दे दे, कोई हो मुझे मेरे हृदय में तसल्ली दे, हृदय में दे। हम बाहर से बातें हम खुद सुना रहे हैं, सब शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब बातें तुम भी सुना दोगे सबको, क्या होगा? इन बातों से पेट भर जाएगा? हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम चाहिए। चलो जहां भी चलो, जैसे भी चलो, जहां ले चलो, जैसे ले चलो, करो। पूरा जीवन समर्पित है आपके चरणों में, करो ना। कैसे मिलोगे? कैसे मिलोगे? वो फिर सब काटने दौड़ता है, इस सारा जगत काटने दौड़ता है, ये सब शून्य नजर आता है। किससे बात करूं? क्या बात करूं? वो सामने कैसे, किससे क्या बात करूं? क्या मुझे तसल्ली चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। कैसे कैसे किसी से बात करो? बता देगा, आप ये साधन करो, लोहे के चना चबाओ, दांत टूटे, पेट भरे ना, चबाते रहो। कैसे? हमें चाहिए, बस इसी हठ में हमें बैठना है, हमें कहीं राजी नहीं होना। देखो, अगर राजी हो जाओगे तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी जो हम कह रहे हैं। ये जो हमारे हृदय की पीड़ा है, जलन है, आपको लेकर के, अपने को लेकर के, ये मतलब हम लंबा नहीं खींचना चाहते। किसी जन्म में तो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी किसी जन्म में? अगर किसी जन्म में आपको मिलना तो अभी क्यों नहीं? अगर वो जो कुछ कराना एक क्षण में इतना विरह दे सकते हैं जो हजारों वर्षों के भजन के परिणाम में मिलते, एक क्षण में, अभी आप हृदय से विकल हो जाएंगे। अभी उनकी तरफ से है, वो एक सेकंड में ऐसी स्थिति दे सकते हैं, हाहाकार मच जाए। सच्ची मानिए, हमें इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है कि बस आप मेरी तरफ मत देखो, आप अपनी तरफ देखो। मेरी तरफ क्या देखोगे? कुछ हो तो देखे, कोई बल हो तो देखे। बोले ऐसे शरणागत हो जाओ, अजात पक्षायु मातरम खगा। जिस बच्चे के पंख ही नहीं निकला उसे आशा करो उड़ के हमारे पास आ जाओ। मजाक है कि नहीं है? पंखे हैं नहीं, और शरणागति का शुद्ध स्वरूप बता रहे हैं। अजात पक्षायु मातरम खगा, जिसके जात पंखा भी उत्पन्न ही नहीं हुए, जिसके पंख ही नहीं उत्पन्न हुए। अब उसके लिए आप प्रश्न रख दो कि आप ऐसा करो तब हम आपसे मिलेंगे, तो पंख होने तब आप बात करते कि इधर आओ। सच्ची शरणागति तो अबोध बालक की तरह आपकी चरण शरण में आ जाना। ठीक है, हम नहीं अबोध हो पा रहे, चंचल हो रहे, लेकिन आपकी दृष्टि में तो अबोध ही है ना। हम अपनी तरफ से आप हमें कह सकते चंचल, हम आपको कह सकते चंचल, लेकिन उस महान ज्ञान समुद्र की दृष्टि में तो हम अबोध बालक ही है ना। जब उनके लिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा अबोध है, तो अपने तो बिल्कुल अबोध है ही। हमारी थोड़ी चंचलता जो हो रही है वो अबोध में ही हो रही है। इसलिए इनसे हमें बार बार प्रार्थना करनी, कभी रो के करनी तो कभी लड़के करनी है। इनको भूले ना, और इनसे इस तरह से हम आसक्त हो जाएं कि हम कहीं और कुछ चाहें ना। थोड़ा बस इतना हमें सावधानी रखनी, क्योंकि ये आग लगनी चाहिए। ये आग नहीं लगेगी तो सब प्रोग्राम होते रहते, न जाने कितने प्रोग्राम हो गए, न जाने कितने उत्सव हो गए, न जाने कितने जय जयकार हो गए, और ये सब हमें बाहरी बातें संतोष नहीं दे रही हैं। बाहरी बातों से संतोष नहीं हो रहा। जब तक प्रीतम ना मिले तब तक बात बननी नहीं है, और उनका मिलना उनके ऊपर ही है। सब शास्त्रों का सार कि आप अपनी कृपा से मिलते हैं, नहीं है? शास्त्रों में लिखा है तुम्हारे साधन बल से नहीं मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं। काहे को हमारा इंतजार कर रहे हो साधन बल का? क्यों नहीं कृपा कर रहे हो? क्या नहीं हो सकता कृपा से? एक पत्नी में आसक्त धनुर्दास एक सेकंड में भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। घोर हिंसक महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, घोर वैश्यागामी बिल मंगलाचार्य बन सकता है। यह है इनकी कृपा का स्वरूप।
कोई हेतु नहीं, अहेतुकी कहे जाते हैं। फिर हमें क्यों फंसाए हुए हैं? बस हमें यही, या तो फिर इधर बोलो ये कि सब केवल अपवाद मात्र लिखा है, और या फिर ये बात सिद्ध करो कि आप अहेतुकी कृपालु हो। अहेतुकी कृपा का स्वरूप क्या? हमारा हेतु क्यों देख रहे हो? जब अहेतुकी तो आपकी तरफ से है, अहेतुकी कोई हेतु नहीं, कोई हेतु नहीं। हम जैसे भी हैं वैसे आपके तो है, हिंसा तो नहीं कर रहे, किसी का कत्ल तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर आप क्यों रुके हुए हो? क्यों छुपे हुए हो? क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों आप प्रेम नहीं दे रहे हो? क्यों विकलता नहीं दे रहे हो? क्यों ये सब प्रपंच बार बार सामने ला रहे हो? क्यों आकर्षण कर रहे हो? ये इन्हीं से प्रश्न है। आज का सत्संग इनके लिए, ये सुने, रोज हम सुनते हैं, आज इनके लिए सुने। बहुत खेलते रहते, हमें जलाते रहते, हम सबको फंसाते रहते हो, आप खेलते रहते। गलवैया दिए, जय हो श्यामा श्याम की जय, इनकी आरती हो रही, पूजा हो रही, और ये सामने नहीं आ रहे। ज्यादा करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे, नाम जब बंद कर देंगे, कीर्तन बंद कर देंगे, सत्संग बंद कर देंगे। राजी रहो, तुम राजी रहो, इसी में राजी रहना चाहते हो, रहो राजी। मतलब अब हम आपको कैसे बताएं? आपके सामने बात कर रहे हैं, हृदय जलता है, आग लगती है हृदय में कि रोज का रोज आयु सबकी नष्ट हो रही है। और ये पक्ष शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इनके हेतु की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है, जैसे बनाओ वैसे इन्हीं की कृपा से इनके हम आश्रित हो गए हैं। फिर क्यों ये पर्दा? क्यों? फिर क्यों ये पर्दा? फिर ये क्यों तड़पाना? फिर ये क्यों संसार का बार बार दृश्य सामने उपस्थित करके उसे भगवदाकार वृत्ति में बाधित कर देना, उसे भगवत चरणारविंद की आसक्ति में ना युक्त होने देना? बस ये कई ऐसी बातें जो प्रश्न हृदय में आते हैं, इन्हीं के द्वारा भेजे आते हैं, इन्हीं के लिए आते हैं। अब हमारे हृदय में धैर्य नहीं रह गया, संतोष नहीं रह गया। बस एक बात आती है कि जैसे भी बने हम कहीं राजी न हो और इनको भूले ना। देखो हम कुछ भी बोले बात ही नहीं पे आएगी। रंग चढ़ाने वाले तो आप हैं, जैसे वैसे हम कपड़ा लिए खड़े हैं, अब आप रंग दो। बोले काला छींटा मारो इसके, फिर बोले धो के लाओ सफेद। अब वो जितना धोना चाहता है उतना ही और काला करते जा रहे हैं। ये बस हम आज हम और कुछ बोल नहीं पाएंगे, इन्हीं से हम लड़ पाएंगे, केवल इन्हीं से केवल लड़ पाएंगे। हाँ, एक सेकंड में वृत्ति, बिल्कुल सच्ची कहता हूं, एक सेकंड में भगवदाकार वृत्ति, एक सेकंड में कर। इनके लिए क्या दुर्लभ है, इनके लिए क्या दुर्लभ है। घोर पापाचरण में तत्काल परिवर्तित करके उत्तम महात्मा की स्थिति, ये देखा कितने जनों, कितने ऐसे जीवनी देखी है। तभी हट करके माने पकड़ रखा कि अब बस इन्हीं से बात बने, यही करेंगे, यही करेंगे। और लंबा खींचना नहीं है, हम लंबे पे राजी नहीं है। किसी जन्म में द्रवित हो जाएंगे। क्यों द्रवित हो जाओगे? कैसे द्रवित होगे? बोलो। बोले सब कुछ समर्पण है तो जबरदस्ती छीन लो। जहां समर्पण की कमी लग रही वहां ऐसे किए तो हैं, छीन लो ना। मन बुद्धि चित्त हम सब छीन लो। आप इतने समर्थ हो, ना देना चाहे तो छीन ले। अब बड़े बड़े महापुरुषों के अंतःकरण में अपनी रूप माधुरी झलका दिए, अधमों के हृदय में झलका दिए, तो हम बीच वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? ना हम बड़े महापुरुष है और ना इतने कतली है कि भाई लाखों हत्याएं कर दी, ऐसा भी नहीं है। और ना इस कोटि के हैं कि भाई चिदानंद में प्रवेश की। अब देखो चिदानंद स्वरूप में स्थित है जनक जी, सुखदेव जी। बोले अरे अवतारी उन्हीं के तो हम भी है ना। तो ना उस कोटि के हैं, ना ऐसे हैं कि गड़ासा चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो बीच वाले जितने भी हम सब है, क्यों फंसाए हुए हैं ये? अब इसका उत्तर केवल यही देंगे, और जब देंगे तो सत्संग में आपको बताएंगे। और ये केवल बताने से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। आओ हमारे हृदय मन, चाहे छुप छुप के अकेले अकेले मिल लो, चाहे सभा में आ जाओ, कोई शर्म नहीं लगती आपको। अनंत सहचरियों के बीच में खेलते हैं। अब कैसे, जिससे बात करो बस वही सिद्धांत बोलता है, सिद्धांत बोलता है। ये पागलपन हमारे सवार हो गया है कि तुम्हारे सिद्धांत सुन सुन के हम ऊब गए हैं। मिलो ना तुम, कैसे मिलोगे? कैसे मिलोगे? छोटे छोटे बच्चे अपने आप को समर्पित किए, उत्साहित होकर आपके चरणों में। आप क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं? अच्छा, ये अगर हम 2-4 दिन से चले होते तो तसल्ली करते। आज 50 वर्ष की आयु, 13 वर्ष से चले हुए,
तो उनकी हर एक चाल जानते हैं हम, उनकी हर एक नस जानते हैं, उनकी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से जानते हैं। इसीलिए सारा का सारा पक्ष इनके ऊपर देखा हमने, इनके ऊपर, केवल इनके ऊपर। हर उपासक इनसे हट करे, कहीं राजी ना हो, निरंतर इनका स्मरण करता रहे। ये आएंगे, आना पड़ेगा इनको, बिना इनके आए बात नहीं बनेगी। हम राजी हो रहे हैं इनके बिना, इसीलिए चैन से रह रहे नहीं, चैन से नहीं रह पाएंगे। सच्ची मानना, ये अपने को बहुत प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, अपने को बहुत मानते हैं। जैसे आप लोग बैठे ना वृंदावन सभा में आए, भगवत आराधन में लगे, ये प्यार कर रहे हैं। जिस दिन आप हट कर लोगे ना, उसी दिन आपको देख लेना कोई ना कोई दिव्यता, कोई ना कोई अनुभूति ये कराएंगे हमें। जीवन की बात कह रहे हैं, अनुभव की। ये जब वृत्ति देते हैं हठ की, तभी ये मिलते हैं, और यही हठ मिलाता है। और इसी हठ से हमारी बात बननी है। हम कितना भी सकिलते रहे, हम वहां नहीं पहुंच सकते। वो दौड़ के आकर हमसे मिल जाए, बात हमारी बन जाएगी। ये ऐसे ही शर्त रखते हैं। लगाने के लिए कहेंगे, भाव कुभाव अनख आलस हो। और जब बात पकड़ में आई कि इतने दिनों से जप रहे महाराज, अभी तक तो आप पधारे नहीं, तो बोले ऐसे जपो कि मक्खी जैसे आग में बैठ जाती हो, भस्म हो जाती है। मेरे नाम में ऐसे मन को बैठा लो। हाँ ठीक, आप ही मन बन करके चंचलता कर रहे हैं। बोले पकड़ो मुझे, बैठा लो। ऐसे खेल खेलते हैं, ऐसे खेल, ऐसे खिलाड़ी है। रंगनाथ जी में एक मेला लगता है जब, तो एक खंभा बहुत ऊंचा, ऊपर बांधते हैं कई कीमती सामग्री। बोले इस पे चढ़ो, सीढ़ियों से नहीं, व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति चढ़े। चलो भाई मान गए, बहुत ऊंचाई की बात है। व्यक्ति पे ऊपर व्यक्ति, ऊपर से घी तेल और दही मिश्रित करके एकदम चिकना, अब चढ़ो। अगर वो फिसल के गिरते हैं, बोले फिर, और जहां वो जितना नजदीक पहुंचते जाते उतना ही और तेल डालते जाते हैं, फिर चढ़ो। चढ़ गए तो इनाम। ऐसे खेल खेलते हैं। कोई भी जब तक इनसे लड़ता नहीं, तब तक बात, ओ लड़ वही सकता है जी, इनके सिवा कुछ और नहीं है। ये हृदय की बात कह रहे हैं। इनके सिवा जब जिसका कोई और नहीं है, वही लड़ सकता है। देखो, हृदय की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को भले हम कह देते हैं, भले हम दूसरे से बता देते हैं, लेकिन ये पीड़ा कम होने वाली नहीं है। जब तक प्रभु नहीं मिले, तब तक ये पीड़ा कम नहीं। सत्संग का तात्पर्य क्या है जानते हो? प्रभु से प्रेम हो जाना, प्रभु को मिल जाना। ये जो लोग ऐसी धारणा बनाए हो, संतों की बात सुनो, थोड़ा साधन करो, सब संसार के बढ़िया काम चलेंगे, फल फूल मिले, ये तो होता ही है, इसका तो प्रभाव ही है। लेकिन अगर ऐसा लक्ष्य है तो वास्तविक सत्संग नहीं है। सत्संग का सीधा अर्थ है केवल सत्स्वरूप प्रभु से प्रेम हो जाना, आत्मस्वरूप प्रभु की प्राप्ति हो जाना। और इसके लिए हमें दोबारा ना आना पड़े, हमारा काम इसी जन्म में हो जाए। और ये होगा उनकी तरफ से, अपनी तरफ से केवल पुकारना, अपनी तरफ से केवल इनका आश्रय लेना, अपनी तरफ से केवल सबसे निराश हो जाना, केवल इन्हीं की आशा रखना। संपूर्ण चित्तवृत्ति जैसे भी बने वैसे केवल इनके आश्रित कर दें, इनको पुकारते रहें। ये हमें मिल जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ है। नहीं और तो सब ये माया का खेल है। जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इस बात को ध्यान रखो, आप अकेले हो, सिर्फ अकेले हो, कोई आपका मित्र नहीं, कोई साथी नहीं है। कब हमारी यात्रा पूर्ण हो जाए पता ना चलेगा। ये सब जितना आप समुदाय देख रहे हो भगवान की माया का है। आपको सिर्फ अकेले भोगना है, अकेले जाना है, अपना काम पूरा कर लो। एकमात्र प्रिया प्रीतम के मिलन से ही हमारी बात बनने वाली है। अनंत जन्मों से भटक रहा हूं, ये सब चटनी देते हुए हमें फुसलाते रहे हैं। अब हम फुसलने वाले नहीं, ना फिसलने वाले हैं और ना फुसलने वाले हैं। चाहे जितना फिसलाओ, नीलांबर पीतांबर पकड़े आपका ही होंगे। चाहे जहां ले चलो आपकी ही बात सामने रखेंगे, आपको ही नीचा देखना पड़ेगा। अब पक्की बात है, हूं कहावत सब कहात, राम सहात उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। चाहे जो भी वो बात बिगड़े, यही होगा। कौन? भगवान का भक्त
पहले आप आओगे, अपनी इज्जत बचा लो, मिल जाओ हमसे। हमारे अंतःकरण को आप अपने स्वरूप में, अपने प्रेम रस में डुबो दो। दूसरी कोई बात मांग नहीं, दूसरी कोई चाह नहीं, और इसमें आपका घाटा नहीं होने वाला। हम अगर कोई लौकिक वस्तु मांगते हो तो योग्यता देखो, आप हमारे बाप हो, आप हमारे आप हो, सब कुछ हो, आपसे मिलने की बात है, आप मिलो, सिर्फ आप मिलो। बोले पीछे से और भी कोई कामना है तो नष्ट कर दो ना, आप कोई कमजोर हो क्या? नष्ट कर दो। आपकी एक कृपा दृष्टि से सब नष्ट हो जाता है। आपकी एक कृपा दृष्टि, सब अज्ञान अंधकार, जितने भी सृष्टि में गुरु हैं, सबके माथे पर आपके चरण विराजमान है। जगत गुरु इसीलिए इन्हीं को कहते हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। वैसे जगत गुरु जहां माथा रगड़ते वो है आप लाडली जी, नहीं? रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। अब भाई बात बिगड़ी तो फिर लाडली जी अब कोई बात रह नहीं गई कहने लायक, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता लाडली जी से जुड़ने के बाद यदि अब अपनी बात ना बनी तो फिर क्या होगा? फिर तो मतलब कोई रास्ता ही नहीं रह गया। सर्वोपरि श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति, उस भक्ति का परम रस, लाडली जी के चरणारविंद का आश्रय। इसके बाद भी भटकना, इसके बाद भी अगर कुछ और है तो फिर मतलब, इसलिए आज श्री जी को मान सरोवर में पहुंच गई यहां से अर्जी कि मान करो तो लाल जी से करो, अपने लोगों से मत करो। अपने लोगों से मान करने लग है ही क्या? इसलिए आप रीझ जाओ, आप सबसे बड़ी सरकार हो, संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, आपके यहाँ ही आनंद पाता है। आनंद सिंधु भी मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल किशोरी। इसलिए हे लाडली जी कृपा करो, श्री चरणों का प्रेम प्रदान करो, आप हमारे हृदय रूपी निकुंज में विहार करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।